नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक रिटेल फार्मेसी के बाद आप मल्टीपल रिटेल फार्मेसी कैसे शुरू कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे रिटेल चेन फार्मेसी। लेकिन इसमें भी चेन में दो प्रकार आते हैं। एक ब्रांडेड चेन्स ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, वो मेड प्लस, अपोलो जैसे आप देख रहे हैं। इन कंपनीज के ऑपरेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक आपकी रिटेल फार्मेसी आपने शुरू की, जनरली आपकी शुरू भी की लेकिन अच्छी चल रही है। अब आपका प्लान है कि आपको मल्टीपल स्टोर्स करने हैं, चाहे वो आप ही के स्टोर के नाम होंगे या फिर अलग अलग नाम होंगे, राइट। लेकिन आपको मल्टीपल मेडिकल स्टोर्स डेवलप करने हैं। मैंने कई सारे लोग देखे जिनके खुद के 10-15 आउटलेट है। तो ये कैसे डेवलप किए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। तो एक ये भी होता है कि कई कई लोग है ना, एक जो शुरुआत ही करते हैं तो उनका एक विजन होता है कि मुझे पैन इंडिया एक्सपांड करना है, मतलब एटलीस्ट 10-15 आउटलेट ओपन करने हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो की मदद से आप एक तो मल्टीपल स्टोर्स एट द सेम टाइम डेवलप कर सकते हैं, अदरवाइज एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर फाइनेंशियल्स आप डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कई सारे लोग एक स्टोर पूरा डेवलप करते हैं, उसके बाद मल्टीपल स्टोर्स के बारे में सोचते हैं। ठीक है, मैंने खुद भी यही किया था कि जब मेरा पहला स्टोर डेवलप हुआ उसके बाद मल्टीपल स्टोर्स के बारे में मैंने सोचा और वो डेवलप किया। लेकिन इसमें होता ही है कि एक आसानी होती है आपको कि आपके ऑलरेडी मेडिसिन की जानकारी होती है, इसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेशन होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से होते हैं, इवन एरिया के डॉक्टर के भी थोड़े बहुत रिलेशन होते हैं, और एज ए रिटेलर आप ऑलरेडी नोन होते हैं मार्केट को। तो वो बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप शुरुआत से सभी स्टोर एक ही साथ डेवलप करने जाएंगे तो ये तो दिक्कत आ ही जाएगी। और सबसे पहला मतलब मुझे जो बेनिफिट हुआ था वो हुआ था कि फ्रॉम डे वन मुझे क्रेडिट मिल गया था। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, मैं अगर बोलता हूं कि मेरा दूसरा स्टोर है तो वो क्रेडिट देने में कोई दिक्कतें नहीं आती थी। तो ये बहुत जरूरी होता है सेकंड स्टोर के लिए। दो प्रकार से आप चेन फार्मेसी डेवलप कर सकते हैं। एक तो आप एज अ प्रोपराइटर शुरुआत करें और दूसरे जो भी स्टोर है उसके ओनर अलग अलग रखें। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे मतलब बहुत ही अच्छा रहता है ये कि आप खुद एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म डेवलप करें या एलएलपी भी डेवलप कर सकते हैं। एलएलपी से क्या होता है, एलएलपी से भी आप मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन की अगर जरूरत नहीं है आपको, आप अकेले ही ये सब हैंडल करने वाले हो, तो एलएलपी डेवलप करें और इसकी वजह से आप आपके स्टोर्स के अंडर सभी स्टोर्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक जरूरी है। अब इसके बाद अब डॉक्यूमेंटेशन हो गया, अप्रूवल्स आपको मैंने बताया कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके स्टोर्स के लिए मल्टीपल स्टोर डेवलप करने हैं। तो सबसे पहला अब फैक्टर है वो है लोकेशन। आपने पहला स्टोर डेवलप किया, नेक्स्ट स्टोर डेवलप करने वाले हैं तो उसके लिए लोकेशन जरूरी है। अब लोकेशन में भी मान लीजिए लोकेशन मेट्रो सिटीज है, अर्बन है एंड रूरल एरिया। कई सारे लोग मैंने देखे हैं कि रूरल में भी अच्छे मल्टीपल मतलब रिटेल चेन डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो में क्या है कि फाइनेंशियल ज्यादा लगते हैं, कंपटीशन ऑलरेडी है। इसके लिए रूरल में भी कई रिटेल चेन अच्छी चल सकती है। अब आपने लोकेशन फाइनल किया, लोकेशन के अकॉर्डिंगली उसकी फाइनेंशियल्स होगी। जैसे कि एक रिटेल स्टोर के लिए अगर रूरल एरिया में है तो 5 से 8 लाख रुपए लगते हैं शुरुआत में। अदरवाइज अगर आप एक मेट्रो सिटी में कर रहे हैं तो 17 से 25 लाख रुपए तक आपकी इन्वेस्टमेंट लग सकती है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यूर लोकेशन, ओके, और रिक्वायरमेंट। जैसे कि अगर स्टैंड अलोन फार्मेसी है, एक इंडिविजुअल फार्मेसी है, तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। लेकिन अगर आप एक हॉस्पिटल के नजदीक में लेते हैं या इनसाइड हॉस्पिटल प्रीमाइसेस लेते हैं तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कम लग सकती है। अगर आप मल्टीपल स्टोर डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें पहले चीज आपको ध्यान में रखनी, कुछ ना कुछ नीश होनी चाहिए, बिजनेस के यूनिकनेस होना चाहिए। ओके, तो उसमें आप एक तो 24/7 कर सकते हैं। लाइफस्टाइल एंड मेडिसिन का एक मतलब ऐसे एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं, जैसे आपने वेलनेस देखा होगा वैसे आप कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट है आप फार्मा क्लिनिक कर सकते हैं, मतलब जो भी स्टोर्स होंगे वहां पे नजदीक क्लिनिक होगा ही होगा। मतलब आप फार्मेसी प्लस क्लिनिक एक ही
स्टोर में कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट है फार्मा प्लस लैब प्लस क्लिनिक, ये भी आप कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है आपको कैसे डेवलप करना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो नीश करनी है आपको, अच्छा नया करना ही है। अदरवाइज ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो उसमें कुछ नया नहीं बचेगा। ओके, अब ये डिसाइड कर लिया। अब नेक्स्ट है आपके मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कितने सारे लोग आप रखेंगे और परचेस कितना होगा, रोज का परचेस ऑर्डर बहुत सारा हो जाएगा। तो इसमें आपको प्रॉपर वे से सिस्टमेटिकली डेवलप करने हैं सिस्टम को। अब इसमें पहला तो आपको सिस्टम मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो हेल्प करेगा, जैसे मार्क है या फिर ई विटाल है और भी कई सारे सॉफ्टवेयर है। इसमें ERP सॉफ्टवेयर आते हैं, वो आप सर्च कीजिए, जिसकी वजह से एक स्टोर मल्टीपल स्टोर्स के सेल परचेस सभी को देख सकता है। ओके, दूसरी चीज है मतलब जैसे कि मान लो आपके कोई भी ऑर्डर बॉय आ गया और परचेस किसी कोई भी काउंटर पे कोई फार्मेसिस्ट उसने परचेस की ऑर्डर डाली, ठीक है, और वो आ गई ऑर्डर, नहीं आई ऑर्डर, कितनी दी थी ऑर्डर, कम स्टॉक आ गया, ज्यादा स्टॉक आ गया। अदरवाइज कई बार ऐसा भी होता है कि आपके स्टोर्स ऑलरेडी ज्यादा होते हैं, तो मार्केट में पता होता है कि ये स्टोर हाँ हमारी पार्टी है, मतलब जो होलसेलर बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उसके नाम से बिलिंग बनाते हैं और वो आपके स्टोर का कोई पर्सन नहीं रहता, दूसरा पर्सन होता है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। मे बी शेड्यूल X, शेड्यूल H, H1 भी परचेस किया जा सकता है और आपको लीगली इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपको एक सिस्टम डेवलप करनी है। जो भी ऑर्डर देगा या जो भी डिलीवरी लेगा उसके डिटेल्स होने चाहिए। जैसे एक स्टैम्प बनाइए, एक स्टैम्प पे लिखिए स्टोर का नाम, आपके स्टोर का नाम, देन पर्सन का नाम जिसने ऑर्डर दिया या परचेस किया जो भी है, उसके बाद उस डेट, देन टाइम और उस पर्टिकुलर पर्सन की सिग्नेचर। और हर डिस्ट्रीब्यूटर से बोलिए कि विदाउट ये स्टैम्प कोई भी परचेस या डिलीवर नहीं करेगा, और अगर वो करता है तो उसको मत दीजिए, क्योंकि ही और शी इज नॉट बिलोंग फ्रॉम आवर फर्म। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिलिंग। हर एक मेडिसिन विद बारकोड ही स्कैन होकर उसका बिलिंग बनेगा ही बनेगा। कस्टमर को आप मैंडेटरी कीजिए कि बिल ले ली, ठीक है। अब कस्टमर से भी मैंडेटरी आपके फार्मेसिस्ट को कीजिए। आपने कई बार मेड प्लस और अपोलो में भी देखा होगा कि कोई भी काउंटर पे जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि अगर आपको फार्मेसिस्ट बिल नहीं देता तो 500 रुपीज आपको मिलेंगे। तो ये फार्मेसिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि उसको बिल देना ही है कस्टमर को। एनी हाउ आपको विद इन फार्मेसी प्रीमाइसेस में जब तक वो है उसके पास बिल होना ही चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें एक मैंडेटरी है। इसके बाद एप्रन हर एक फार्मेसिस्ट को कंपलसरी कीजिए, वहां पे आपको लोगो होना चाहिए और प्रॉपर सिस्टमेटिक डेवलप कीजिए। आपका फर्नीचर भी प्रॉपर होना चाहिए। फर्नीचर में जैसे कि हर एक स्टोर का फर्नीचर एक यूनिकनेस होना चाहिए, जहां पे हर एक OTC अलग, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, सर्जिकल हर एक अलग होना चाहिए। डिस्प्ले के लिए अलग से होने चाहिए, मतलब आयुर्वेदिक अलग, होम्योपैथिक अलग, ये सारा FMCG भी अलग, ये सारे कंपार्टमेंट्स आप करके वैसे डेवलप कर सकते हैं। मेडिसिन अरेंज कैसे करनी उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो आप देखिए जिससे आपको और आइडिया आ जाएगी। अब ये हो गए मैनेजमेंट। फाइनेंशियल्स देखे हमने। सप्लाई चेन वो भी देखिए कि कैसे सप्लाई चेन मतलब क्या, मेडिसिन कंपनी से आती है तो वो आपको सिस्टम में डालनी है। परचेस हो, वो परचेस कितना किया है, क्या किया है, वो कर सकते हैं। और मैक्सिमम क्रेडिट लेने की कोशिश कीजिए। क्रेडिट, क्योंकि क्या होता है रोज का रोज कैश कितनी गई कितनी आई, ये कैश से एक अच्छा होता है कि क्रेडिट आपको अगर मिलता है तो उस पर्टिकुलर क्रेडिट का आपके पास रिकॉर्ड भी रहता है और प्रॉपर फाइनेंसेस मैनेज होते हैं, मतलब इवन आपके बैंक में भी। इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जैसे कि परचेस किया किसी ने, ओके, इस वीकली आपके परचेस हो गए, 15 दिन में स्टेटमेंट निकलता है, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर FMCG का हो, एक वीक में वो पेमेंट के लिए आता है। तो एक पर्टिकुलर डेट रखिए, जैसे कि थर्सडे या फ्राइडे जो डेट है वहां पे आपको आप सभी के चेक्स दे देंगे, ठीक है। तब चेक लेने के लिए सभी लोग आएंगे और आपको वहां पे देना है, वो प्रॉपर सिस्टमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। अदरवाइज आप रोज के रोज कैश अगर बिलिंग करोगे तो फिर उससे क्या होता है, कैश का कहीं पे रिकॉर्ड नहीं रहता है ना। कैश आई कस्टमर से और आपने
परचेस किया उससे, तो उसको फाइनेंशियल्स में आपकी कोई मतलब बेनिफिट नहीं होगा, वो दिखेगा ही नहीं अमाउंट। इसके लिए मैक्सिमम जो बड़े अमाउंट है वो क्रेडिट ले लीजिए। एफएमसीजी वाले भी क्रेडिट देते हैं। अगर आप चेक देते हैं ना, चाहे 2-3 दिन का कहीं कोई साइड देता है, कोई हफ्ते का साइड देता है, उसके अकॉर्डिंगली आप चेक दे सकते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर मेंटेन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए आप ऑफलाइन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। जो कॉमन बहुत वीडियोस में मैंने ये चीजें बताई है, वो आप फॉलो कीजिए। क्या क्या करना होता है, और मतलब एक सिंपल में एडवाइस देता हूँ, आप किसी भी लैब से कोलैबोरेट कीजिए। अगर आप फार्मा लैब क्लिनिक कर रहे तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं फार्मेसी, तो लैब से कोलैबोरेट कीजिए और वीकली एक्टिविटी कीजिए। ठीक है, वीकली एक्टिविटी, हर एक वीक में एक्टिविटी होनी चाहिए। अब ये एक्टिविटी कैसे होती है ये मैं बताता हूँ। एक्टिविटी से क्या होता है, आप अगर किसी लैब से कनेक्ट होते हैं तो उसको आप 10 रुपए में यूरिन टेस्ट, ठीक है, 50 रुपए में हीमोग्लोबिन का टेस्ट, 200 रुपए में पूरा हीमोग्राम, ऐसे अगर आप टेस्ट लोगों को कन्वे करते हैं तो कितने लोग आएंगे आपके स्टोर में? कई सारे लोग आएंगे। ओके, यहाँ पे आपको कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये एडवर्टाइजिंग है। सभी को आपके स्टोर में जितने लोग आते हैं वहां पे दे दीजिए उनको, या फिर ऑर्डर ये भी कीजिए, आप पेपर थ्रू भी एडवर्टाइजिंग कीजिए। और जो लोग इसका बेनिफिट लेते हैं उनका सारा डेटा लिख लीजिए, मेडिसिन कौन से लगते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पास वो डेटा जनरेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। लोग ऑनलाइन भी आपके स्टोर को ऑर्डर दे पाए, ऐसी चीजें आप रखिए। फार्मा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब रिटेल आप करेंगे ही, लेकिन साथ ही आप लोगों को ट्रेन भी करेंगे। जो डी फार्म के स्टूडेंट है, कई कबार 1 मंथ की कंपलसरी उनको ट्रेनिंग होती है, तो वो लोग आएंगे आपके पास। लेकिन 1 मंथ में कुछ लोग सीखते नहीं है, तो आप 3 मंथ्स के, 6 मंथ के ऐसे कोर्स भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से लोग आपके स्टोर में प्रैक्टिकल भी करेंगे और थ्योरी भी करेंगे। आपके पास सारे प्रकार के मेडिसिन होने चाहिए जितने जितने आपके एरिया में डिमांडेड है, चाहे वो कैंसर के भी हो, HIV के भी हो, या फिर नेप्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सुपर स्पेशलिटी की भी होनी चाहिए, और नॉर्मल भी होने ही चाहिए आपके पास। लोगों को ट्रेन करें, प्रॉपर सर्विसेज कैसे दे पाए ये आप डेवलप करें। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप जैसे लोगों को ट्रेन करते हैं वैसे वो कस्टमर से कनेक्ट होते हैं। इसके लिए काउंसलिंग, कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इसकी वजह से जितने जितने लोग आते हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए, उनका रिव्यू ले लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, छोटा यूट्यूब चैनल भी बनाइए जहाँ से लोगों के रिव्यू हो पाए, वहाँ पे आप दे सके। इवन आपके सर्विसेज भी वहाँ पे मेंशन कीजिए। ओके, और जो आप बना रहे बोर्ड या जो भी फर्नीचर, वहाँ पे मैसेजेस होने चाहिए रेगुलर, हेल्थ रिलेटेड मैसेजेस, मेडिसिन रिलेटेड मैसेजेस, कोई अपकमिंग इवेंट है उसका मैसेज। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज नहीं, चैलेंजेस बोल सकते। एडवांटेजेस क्या है इसका, अगर आप चेन फार्मेसी डेवलप करते हैं तो आपके परचेस काफी ज्यादा बढ़ता है, तो आप मतलब आप ज्यादा मतलब आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा मिलता है। तो चाहे तो आप वो कस्टमर को फॉरवर्ड कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, राइट। तो इसमें आपका फायदा है। दूसरी चीज ये है कि आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपके खुद के थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट भी लेके आ सकते हैं, जिससे मोनोपोली क्रिएट हो सकती है और सेल काफी अच्छा बढ़ सकता है। इवन अगर आपने प्रॉपर डेवलप किया पूरा फार्मेसी, आपने जैसे 5-6 आउटलेट आपने बनाए, तो आप फ्रेंचाइजी भी किसी को दे सकते हैं। और इसके बाद चैलेंजेस की बात करेंगे तो फंड, ये बहुत बड़ी चैलेंज है, आपको उसके लिए रेडी होना होगा क्योंकि कई सारा पैसा लगता है, लोकेशन के अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट लगता है। ओके, दूसरा है आपका जो ब्रांड है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। इसके लिए कंटिन्यूसली एक्टिविटी, कंटिन्यू कुछ ना कुछ नई चीजें करनी है। मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होता है। ठीक है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलरली उनको मैसेज करना, वीडियो बनाना, या फिर कुछ भी चीजें अपडेट है तो वो बताना। तो ये सारी चीजों के लिए आप एक टीम रखिए जो आपके स्टोर का हाईलाइट कर पाए। तो इस प्रकार आप अपनी खुद की रिटेल चेन फार्मेसी डेवलप कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा आइडिया दिया, लेकिन अगर आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9 days वर्कशॉप ऑन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट, जिसकी 10th बैच अभी 2 ही दिन में शुरू हो जाएगी, 25 September।
तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी पूरी डिटेल दे दूंगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो कई दिनों बाद देख रहे हैं, मतलब ये बैच कंप्लीट होने के बाद, तभी भी हमारे कंटिन्यूसली बैचेस शुरू होते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी डिटेल जान सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक, कई सारे स्टूडेंट तक, कई सारे एंटरप्रेन्योर, कई सारे लोग जो मेडिकल स्टोर डेवलप कर रहे और खुद की रिटेल चेन बनाना चाहते हैं, उनको शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी हेल्दी, बी हैप्पी।